नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर ले चलेंगे जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। आगरा का किला जो यमुना नदी के किनारे शान से खड़ा है, सदियों से इतिहास का मूक गवाह बना हुआ है। इसकी हर ईंट, हर दीवार, हर गलियारा अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। यहाँ की हवाओं में आज भी मुगलों के दौर की गूंज सुनाई देती है। यह किला ताजमहल के पास यमुना नदी के किनारे शान से खड़ा है। कभी यह किला मुगल साम्राज्य की राजधानी था, जहां से बादशाहों ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारें दूर से ही आपको अपनी ओर बुलाती हैं, मानो अपने भीतर छिपे राज सुनाना चाहती हैं। शाम के समय जब सूरज की किरणें इन दीवारों पर पड़ती हैं, तो यह किला सोने सा चमकने लगता है। यहां मुगल सल्तनत ने कई सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान शासकों ने यहां से अपने साम्राज्य का संचालन किया। हर शासक ने इस किले में कुछ नया जोड़ा, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ गई। किले के भीतर महल, मस्जिदें, आंगन और वो जगहें हैं जहां कभी बादशाह और उनकी बेगमें टहला करती थी। दीवाने आम और दीवाने खास में दरबार लगते थे और किले के बागों में शाही मेहमानों का स्वागत होता था। सूरज की किरणें जब इसकी दीवारों पर पड़ती हैं, तो यह किला सचमुच सोने सा चमकता है। हर सुबह और शाम इसकी खूबसूरती और भी निखर जाती है। यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और आज भी इसकी हवा में इतिहास की खुशबू महसूस होती है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं और इसकी भव्यता को निहारते हैं। तो चलिए इस किले के भीतर चलते हैं और जानते हैं इसकी अनसुनी कहानियां। किसने इसे बनवाया, कौन यहां रहा और क्या है इसकी खासियत। आगरा किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। आगरा किले की शुरुआत होती है महान मुगल बादशाह अकबर से। अकबर, जिनका नाम इतिहास में दूरदर्शी और शक्तिशाली शासक के रूप में दर्ज है, ने इस किले को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में देखा। 1565 में जब उन्होंने पुराने बादलगढ़ किले की जगह एक नया मजबूत किला बनवाने का फैसला किया, तब उनका उद्देश्य था एक ऐसी संरचना बनाना जो आने वाली पीढ़ियों तक मुगल ताकत और संस्कृति का प्रतीक बनी रहे। अकबर ने राजस्थान के चुनिंदा खदानों से खास लाल बलुआ पत्थर मंगवाया, जो न सिर्फ मजबूत था, बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक था। इस भव्य निर्माण में करीब 4000 कारीगरों ने दिन रात 8 साल तक मेहनत की, जिनमें पत्थर तराशने वाले, चित्रकार और वास्तुकार शामिल थे। किले की दीवारें लगभग 70 फीट ऊंची बनाई गईं, ताकि दुश्मनों के लिए इसे पार करना नामुमकिन हो जाए। इसके चारों ओर यमुना नदी की खाई थी, जो प्राकृतिक सुरक्षा का काम करती थी और किले को और भी अभेद्य बनाती थी। अकबर ने इसे सिर्फ सैनिक अड्डा नहीं, बल्कि एक पूरा शहर बनाया। यहाँ भव्य महल, सरकारी दफ्तर, सुंदर बाग बगीचे और सैनिकों के लिए अलग अलग आवासीय क्षेत्र थे। किले के भीतर की जिंदगी भी उतनी ही रंगीन और व्यवस्थित थी जितनी बाहर से इसकी दीवारें मजबूत। इस किले में भारतीय और ईरानी वास्तुकला का सुंदर मेल है, जिसमें नक्काशीदार खंभे, झरोखे और भव्य मेहराबें शामिल हैं। हर कोना, हर दीवार अकबर की कलात्मक सोच और सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाता है। अकबर की दूरदर्शिता, कारीगरों की अथक मेहनत और वास्तुशिल्प की बारीकियों ने आगरा किले को मुगल साम्राज्य की शान बना दिया। आज भी यह किला भारत की समृद्ध विरासत और इतिहास की गवाही देता है। आगरा का किला सिर्फ अकबर तक सीमित नहीं रहा, यह कई पीढ़ियों का शाही निवास बना। अकबर के बेटे जहांगीर ने यहाँ बाग बगीचे और कलात्मक इमारतें बनवाई और न्याय की जंजीर लगवाई। शाहजहां ने किले को संगमरमर के महलों में बदल दिया। दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद जैसी इमारतें उनकी देन हैं। शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी साल यहीं
मुसम्मन बुर्ज में कैद रहकर बिताई। औरंगजेब ने किले की सुरक्षा को और मजबूत किया। हालांकि राजधानी दिल्ली ले गए, हर बादशाह ने किले पर अपनी छाप छोड़ी। यह किला मुगल इतिहास का जीता जागता संग्रहालय है। इसकी दीवारें आज भी उन कहानियों को समेटे हैं जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी। आगरा किला लगभग 14 एकड़ में फैला है और इसका आकार आधे चांद जैसा है। इसमें 2 मुख्य दरवाजे हैं, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट, जहां से आज पर्यटक प्रवेश करते हैं। यहां आपको अकबर के समय के लाल पत्थर और शाहजहां के समय के सफेद संगमरमर का अनोखा संगम दिखेगा। अमर सिंह गेट से प्रवेश करते ही जहांगीर महल दिखता है, फिर दीवाने आम, दीवाने खास और मोटी मस्जिद। इन इमारतों की नक्काशी और कारीगरी आज भी हैरान कर देती है। शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज और नगीना मस्जिद जैसी जगहें भी देखने लायक हैं। किले की बनावट इतनी योजनाबद्ध है कि आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाएं। किले में सबसे पहली और प्रभावशाली इमारत है जहांगीर महल, जिसे अकबर ने अपने बेटे सलीम के लिए बनवाया था। यह महल राजपूत रानियों का निवास भी था और इसकी वास्तुकला में हिंदू इस्लामी शैली का सुंदर मेल है। अंदर बड़े आंगन, बरामदे और बारीक नक्काशी वाले कमरे हैं। महल के बीच में जहांगीर का हौज है, एक विशाल पत्थर का कटोरा जिसमें गुलाब जल भरा जाता था। यह महल अकबर के अपने बेटे के प्रति प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। इसकी दीवारों में एक पिता का स्नेह और एक बादशाह की दूरदर्शिता महसूस होती है। आज भी यह किले का सबसे पुराना और संरक्षित हिस्सा है। शाहजहां ने आगरा किले का चेहरा बदल दिया। लाल पत्थर की जगह सफेद संगमरमर के महल बनवाए। उनकी सबसे खास कृति है दीवाने खास, जहां बादशाह मंत्रियों और विदेशी मेहमानों से मिलते थे। यह हॉल संगमरमर से बना है। दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई और छत पर चांदी का काम था। शाहजहां ने खास महल और अंगूरी बाग भी बनवाए, जहां से ताजमहल का नजारा दिखता है। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए भी संगमरमर के महल बनवाए, लेकिन किस्मत ने करवट ली। शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने इसी किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। यहीं से शाहजहां ने अपने आखिरी दिन ताजमहल को निहारते हुए बिताए। शाहजहां द्वारा बनवाया गया खास महल उनका निजी आरामगाह था और इसके दोनों ओर उनकी बेटियों के लिए छोटे महल थे। खास महल के सामने है अंगूरी बाग, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। खास महल के नीचे है शीश महल, रानियों का शाही हमाम। शीश महल की दीवारों और छतों पर हजारों शीशे जड़े हैं, जो रोशनी में सितारों सा चमकते हैं। यहां गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था थी। उस समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग। यह जगह पूरी तरह निजी थी, जहां सिर्फ शाही महिलाएं ही आ सकती थी। शीश महल मुगल विलासिता और शाही जीवन शैली की झलक देता है। आगरा किले में 2 बड़े हॉल हैं, दीवाने आम और दीवानी खास। दीवाने आम में बादशाह आम जनता से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और न्याय करते थे। यहाँ का सिंहासन सफेद संगमरमर का है, जिस पर सुंदर पच्चीकारी है। आम लोग अपनी बारी का इंतजार करते और सीधे बादशाह तक अपनी बात पहुंचा सकते थे। दीवान ए खास में बादशाह अपने खास मंत्रियों और विदेशी राजदूतों से गुप्त बैठकें करते थे। यह हॉल पूरी तरह संगमरमर का है। दीवारों पर सोने और कीमती पत्थरों की नक्काशी। यहीं कभी मशहूर मयूर सिंहासन रखा था। यह दोनों हॉल मुगल प्रशासन की ताकत और भव्यता दिखाते हैं। आगरा का किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अनमोल धरोहर है। इसकी दीवारें भारत के सुनहरे अतीत की गवाह हैं, जिन्होंने सदियों तक कई राजाओं और बादशाहों के कदमों की आहट सुनी है। यह किला हमें मुगल साम्राज्य के उत्थान पतन, उनकी भव्यता, कला, संस्कृति और ताकत की अनगिनत कहानियां सुनाता है।
यहाँ की नक्काशी और भित्ति चित्र मुगल शिल्पकला की मिसाल हैं। आज यह किला भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग इसकी भव्यता देखने और इतिहास को महसूस करने यहाँ आते हैं। यहाँ आकर लोग न सिर्फ इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, बल्कि गाइड की जुबानी सुनते हैं कि कैसे यह किला सत्ता, प्रेम और संघर्ष का प्रतीक रहा है। यह किला हमें हमारी विरासत से जोड़ता है और देश के गौरव का एहसास कराता है। यहाँ घूमते हुए हर भारतीय को अपने इतिहास पर गर्व महसूस होता है। शाहजहां की कैद, सत्ता के संघर्ष और समय के बदलाव की कहानियां इन दीवारों में दर्ज हैं। इन मजबूत दीवारों ने न जाने कितने राजसी फैसलों और ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। अगर आप आगरा जाएं तो आप कहें